सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल के बारे में। ये कहानी है एक अंधे लड़के की, जिसकी आंखें जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके अंदर असीम शक्तियां आ चुकी हैं, जिनकी मदद से वो कर सकता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने शहर का दृश्य आता है। चर्च के ऊपर हम एक आदमी को चिपके हुए देखते हैं जिसका नाम है डेयर डेविल। इस आदमी का पूरा नाम है मैट मर्डॉक। पेशे से वो एक वकील है, लेकिन मैट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शहर को बचाने की कोशिश करता है। आज वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे करके आता है चर्च के भीतर। तभी उसके पास यहाँ के पादरी आते हैं और वो बार बार मैट का नाम पुकारते हैं, मगर मैट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तब वो सबसे पहले उसका मास्क उतारते हैं, यानी पादरी को पता है कि डेयर डेविल कौन है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है मैट के बचपन का दृश्य। जब वो छोटा था तब पड़ोस के बच्चे उसे पीट रहे थे। मार खाने के बाद मैट आता है घर पे। तब हम उसके पिता को देखते हैं जिसका नाम है जैक। जैक शराब पी करके लेटा हुआ है। मैट उसे उठाता है। तभी जैक की नजर पड़ती है मैट पे। वो उसके चोटों को देख करके कहता है कि तुम्हें किसने पीटा। वो कहता है कि पड़ोस के बच्चों से मेरा झगड़ा हो गया था। उन सारे बच्चों का कहना है कि आप गलत काम करते हैं और अभी भी आप एक गलत इंसान के लिए काम कर रहे हैं जिसका नाम है फेलर। इन सारी बातों को सुनने के बाद जैक कहता है कि ये सब कुछ बकवास, वो सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैट अपने पिता के बातों में आ जाता है। थोड़े दिनों के बाद स्कूल खत्म होने के बाद वो जाता है डॉक्स की तरफ, क्योंकि उसके पिता ने कहा है कि वो वहीं पर काम करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि उसके पिता एक आदमी को पीट रहे हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं, यानी कि पड़ोस के बच्चे जितनी भी बातें बोल रहे थे वो सब कुछ सच था। उसके पिता फेलन नाम के आदमी के लिए वसूली का काम करते हैं और जो भी फेलन का पैसा नहीं देता उसके पिता उसे पीटते हैं। मैट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो भागने लगता है डॉग से बाहर। रास्ते में आने के बाद उसे नजर नहीं आता कि उसकी तरफ एक गाड़ी आ रही है। जैसे ही गाड़ी उसके करीब आती है मैट डर जाता है और ड्राइवर भी। ड्राइवर गाड़ी को घुमाने की कोशिश करता है। तब गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक बैरल से। बैरल में बहुत सारा केमिकल था। वो केमिकल आकर के सीधा गिरता है मैट की आंखों में। मैट को जब हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है उसे एहसास होता है कि वो कभी भी नहीं देख पाएगा। अब उसकी आंखें हमेशा के लिए जा चुकी हैं, दोनों की दो। तभी मैट को एहसास होता है कि वो बहुत सारी आवाजों को सुन पा रहा है, यानी उसकी एक इंद्री बंद हुई है तब उसकी बाकी सारी इंद्रियां खुल चुकी। वो दूर तक की आवाजों को बड़े ही आसानी से सुन सकता है, जिसे साधारण लोग नहीं सुन सकते। वो अपने विजन की मदद से अगल बगल की चीजों को देख भी सकता है। उसे सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। अब ये सारी चीजें उसे डरा रही। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जैक आता है और मैट से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैट कहता है कि मुझे पता है, मैं अंधा हो चुका हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने पिता के गले लग जाता है। जैक कहता है कि अब वो कोशिश करेगा कि वो बुरा काम ना करे, वो अपने बॉक्सिंग करियर को फिर से स्टार्ट करेगा। समय ऐसे ही बीतने लगता है। धीरे धीरे मैट को आदत लग जाती है बिना आंखों के जीने की। वो सारी चीजों को बड़े ही आसानी से कर पा रहा है। वो पढ़ना लिखना भी सीखता है ब्रेल की मदद से। और दूसरी तरफ उसके पिता बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो हमेशा से एक बॉक्सर थे और फिर से वो बॉक्सिंग करना चाहते हैं। उनके मैचेस एक के बाद एक हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैट भी अपने आप को ट्रेन कर रहा है। धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता लग रहा है कि वो साधारण लोगों से कितना ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़े समय के बाद उसकी मुलाकात उन्हीं बच्चों से होती है जो हमेशा उसे पीटा करते थे, मगर अब मैट पूरे तरीके से बदल चुका है। जैसे ही वो बच्चे उसके सामने आते हैं और उसे पीटने की कोशिश करते हैं, एक ही झटके में मैट सबको ढेर कर देता है। उन बच्चों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ जैक अब तैयार है अपने फाइट। तभी उसके पास उसका बॉस आता है, यानी कि फेलन, और वो जैक को आखिरी काम करने के लिए कहता है और वो काम है कि उसे आज का फाइट हारना पड़ेगा। जैक मान जाता है। फाइट की शुरुआत हो जाती है। थोड़े समय के बाद जैक देखता है कि मैट यहाँ पर आ चुका है। जब जैक पंचेस मार रहा है तब मैट खुश हो रहा है। जैक को एहसास होता है कि अगर वो हारा तो उसके बच्चे का दिल टूट जाएगा। तब जैक पंचेस बरसाना शुरू कर देता है और एक वक्त के बाद वो इस फाइट को जीत भी जाता है, जिसे देखने के बाद मैट बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन फेलन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जैसे ही जैक यहाँ से पीछे जाता है उसके आदमी आकर के उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटते हैं और तब तक उसे मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। मैट ढूंढते हुए आता है अपने पिता को। तब वो देखता है कि उसके सामने उसके पिता की लाश पड़ी है और लाश के ऊपर किसी ने एक गुलाब का फूल रखा हुआ है। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय। मैट बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो तुरंत यहाँ से पहुँचता है कोर्ट में। आज उसे एक बहुत ही बड़ा केस लड़ना है एक आदमी के खिलाफ जिसका नाम है होजे। होजे यहाँ आने के बाद गलत गवाही देने लगता है, मगर मैट बड़े ही आसानी से इस चीज को पकड़ लेता है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। मगर होजे के पास एक बड़ा वकील है और इन लोगों ने सारे के सारे सबूतों को फेर बदल कर दिया है। मैट सबको बताता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, मगर ऐसे सबूतों को देखने के बाद जज भी कुछ नहीं कर पाता और होजे छूट जाता है। यहीं पर हम मैट के साथी को देखते हैं जिसका नाम है फॉगी नेल्सन। मैट सबके सामने होजे को बताता है कि इंसाफ कभी भी छुपता नहीं है, जल्दी ही तुम्हें इसकी सजा मिले। होजे यहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता है और मैट गुस्से में आता है बाहर। फॉगी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर मैट कहता है कि ये सब इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। होजे की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है। किंगपिन ने ही उसे सबसे बड़े वकील को दिया था ताकि वो होजे को बचा सके। यहाँ से निकलने के बाद मैट आता है घर और अपने
अपने डेयर डेविल के सूट को पहन के निकल जाता है होजे को सजा देने के लिए। होजे अपने आदमियों के साथ बैठा है घर के अंदर। मैट बाहर से आकर के सबकी बातों को सुनने लगता है। वो बड़े ही आसानी से इनकी बातों को सुन सकता है। जब उसे लगता है कि अब उसके पास मौका है हमला करने का, तब वो जाता है अंदर और एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। होजे के साथ यहाँ पर उसके बहुत सारे आदमी थे। मैट एक एक करके सबको पीट रहा है। जब तक वो इन सारे लोगों को ढेर करता है, होजे भाग जाता है यहाँ से। मगर मैट इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो अंत में उसे पकड़ता है और कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था और इसकी सजा सिर्फ मौत है। मैं तुम्हें बड़ी ही बेरहमी से मारूंगा। लेकिन अब वो इस आदमी को मारता उससे पहले यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जिसकी आवाज बहुत ही तेज थी। ये आवाजें मैट को परेशान करने लगती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि छोटी से छोटी आवाजों को मैट बड़े ही आराम से सुन सकता है, मगर जब आवाजें तेज होती है तब मैट उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि तेज आवाज उसके लिए बहुत ही ज्यादा तेज है। मैट अभी नीचे गिरा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद होजे को लगता है कि उसके पास मौका है। वो बंदूक निकालता है और गोली मारने की कोशिश करता है मैट को। तभी मैट एक किक मार करके गिरा देता है होजे को नीचे और उसके ऊपर से एक ट्रेन निकल जाती है और यहीं पर मौत हो जाती है होजे। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि एक आदमी की लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे। जल्दी ही पुलिस वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें डेयर डेविल का लोगो नजर आता है, जिसे देख करके ये लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि डेयर डेविल ने मारा है। तभी मैट दोबारा पहुंचता है चर्च में और पादरी को जा करके कहता है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं। किसी को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। पादरी कहता है कि तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैट कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे शक्तियाँ क्यों दी है। वो जानता था कि अगर वो शक्तियाँ मुझे देगा तब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा और मैं वही कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो मिलने आता है फॉगी से। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रा। मैट उसे देख नहीं सकता मगर फिर भी वो उसे महसूस कर लेता है। मैट को ये लड़की बहुत ही अलग लग रही है, इसीलिए वो उसके पास जाता है बात करने के लिए। मगर इलेक्ट्रा जरा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती इससे बात करने में और जाने लगती है। मैट उसका पीछा करता है। एक वक्त के बाद इलेक्ट्रा को इस बात का एहसास हो जाता है कि आदमी तब से उसका पीछा कर रहा है। तब वो मैट को वार्निंग देती है और कहती है कि तुम एक अंधे आदमी हो। इस तरीके से किसी लड़की का पीछा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम अंधे नहीं होते तब मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत करती। इन बातों को सुनने के बाद मैट उसके करीब जाने लगता है। तब इलेक्ट्रा उस पर हमला करती है और मैट बड़े ही आसानी से अपने आप को बचा लेता है। इन चीजों को देखने के बाद इलेक्ट्रा कहती है कि आखिर ये सब चीज तुम कैसे कर पाते हो? तुम एक अंधे इंसान हो मगर इतनी आसानी से अपने आप को कैसे बचा लिया तुमने? इतने अच्छे से फाइट करना तुमने कहाँ से सीखा? मैट कहता है कि मैं एक अंधा हूँ, वो भी बचपन से। मुझे अपने आप को ऐसा बनाना ही था ताकि मैं इस दुनिया में सरवाइव कर सकूं। वो इलेक्ट्रा से भी यही सवाल पूछता है कि तुमने लड़ना कहाँ से सीखा? वो कहती है कि मैं भी एक लड़की हूँ। इस दुनिया में बचे रहने के लिए मुझे भी लड़ना जरूरी है। मुझे लड़ने की कला मेरे पिता ने सिखाई। तभी हम इलेक्ट्रा के पिता को देखते हैं जिसका नाम है निकोलस। निकोलस के सामने विल्सन फिस्क नाम का आदमी बैठा है जो इस शहर का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी है। मगर किसी को ये बात पता नहीं कि विल्सन कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है जो इस शहर के सबसे गंदे काम करता है। निकोलस यहाँ पर विल्सन को कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। सारे लोग किंगपिन को ढूंढ रहे हैं। वो तुम्हें ढूंढते हुए मुझ तक भी आ सकते हैं। मैं आज से सारे गंदे कामों को बंद कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल भी विल्सन को पसंद नहीं आई। वो बाहर आकर के अपने आदमियों को कहता है कि जल्दी बुलसाई को बुलाओ। बुलसाई इस आदमी को ठिकाने लगाएगा। इसी बीच हम देखते हैं इलेक्ट्रा को जो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है मैट से। वो दोबारा आती है मैट से मिलने के लिए। ये दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। तब मैट उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह पे लेकर के जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। वो इलेक्ट्रा को लेकर के आता है छत पे। इलेक्ट्रा को ये जगह बहुत पसंद आती है। बहुत देर तक ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब इलेक्ट्रा कहती है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। मैट कहता है कि मत जा, बरसात होने वाली है। इलेक्ट्रा मुस्कुरा करके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। मगर थोड़ी देर के बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रा कहती है कि आखिर इतनी सारी चीजें तुम्हें कैसे पता? धीरे धीरे मैट उसके करीब आने लगता है। ये दोनों पहली बार किस करते हैं। तभी इन्हें अंदाजा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अब से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय के बाद इलेक्ट्रा अपने पिता के पार्टी में बुलाती है मैट को। मैट जब वहाँ पर जाता है तब उसकी मुलाकात होती है विल्सन से। मैट को ये बात पता नहीं कि विल्सन ही किंगपिन है, मगर वो जानता है कि विल्सन गलत काम करता है। तभी यहाँ पर इलेक्ट्रा आ जाती है। इलेक्ट्रा को देखने के बाद मैट सारी चीजों को भूल जाता है। ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। तब विल्सन जाता है निकोलस के पास और कहता है कि तुम्हारी बेटी आज बहुत ही खुश नजर आ रही है। मुझे पता लगा था कि जब से उसकी माँ की मौत हुई तब से उसने खुश रहना बंद कर दिया था। किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ही दुखद चीज होती है कि उसकी माँ की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए, और मुझे लगता है कि आज फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है। इतना कहने के बाद वो गुलाब के फूल को रख देता है निकोलस की जेब में। तब हमें पता लगता है कि ये वैसा ही गुलाब का फूल है
जैसा जैक की डेड बॉडी के ऊपर था, यानी कि मैट के पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विल्सन ही है। फेलन विल्सन के लिए ये काम किया करता था। निकोलस अब डर करके जाने लगता है बाहर। अपने पिता को परेशान देखने के बाद इलेक्ट्रा भी उसके पास आती है और बैठ जाती है गाड़ी में। जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं, मैट इन्हें देख करके समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इलेक्ट्रा पूरे रास्ते अपने पिता से पूछते रहती है कि आखिर क्या हो रहा है। निकोलस कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कोई मेरे पीछे आ रहा है। तभी इलेक्ट्रा बाहर देखती है, उसकी नजर पड़ती है डेयरडेविल पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुलसाई को, जो आ चुका है इन्हें मारने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बाइक के ऊपर खड़ा होता है और 2 ब्लेड्स फेंकता है। वो ब्लेड सीधा जाकर के लगते हैं ड्राइवर और बॉडीगार्ड को और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब बुलसाई आ रहा है निकोलस को मारने के लिए। तभी आकर के मैट उसके सामने खड़ा हो जाता है। बुलसाई अपने ब्लेड को दोबारा फेंकता है, मगर मैट बच जाता है। बुलसाई कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता और किसी भी नॉर्मल इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे ब्लेड से बच जाए। आखिर तुम कौन हो? इतना कहते ही वो दोबारा हमला करता है मैट पे। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। मैट भारी पड़ता है बुलसाई पे और वो उसे गिरा देता है नीचे। तभी वो देखता है कि बुलसाई ने उसके स्टिक को चुरा लिया है और वो स्टिक को फेंकता है निकोलस की तरफ। मैट कूदता है कि वो स्टिक को रोक ले, मगर वो स्टिक को नहीं रोक पाता। स्टिक सीधा जाकर के घुस जाती है निकोलस की छाती में। बुलसाई भाग जाता है यहाँ से। इलेक्ट्रा देखती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उनके छाती में डेयरडेविल की स्टिक है। उसकी नजर पड़ती है डेयरडेविल पे। इलेक्ट्रा को लगता है कि इसी ने मारा है उसके पिता। वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तो मैट अपने आप को बचाता है और भाग जाता है यहाँ से। अगले दिन वो पहुंचता है निकोलस के अंतिम संस्कार में और इलेक्ट्रा को जा करके कहता है कि अपने आप को संभालो, मुझे पता है कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रा कहती है कि यह समय मेरे लिए नहीं बल्कि डेयरडेविल के लिए मुश्किल होने वाला है। मैं कभी भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैट इलेक्ट्रा को बहुत समझाता है, मगर वो नहीं मानती। जैसे ही मैट रात में घर पे जाता है, उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ही डेयरडेविल हो। जिस छड़ी से निकोलस की मौत हुई है, मुझे पता है कि वो छड़ी तुम्हारी है। मैट कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बुलसाई को मार। निकोलस को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है और किंगपिन किसी को अकेला नहीं मारता। किंगपिन का अगला टारगेट इलेक्ट्रा है और तुम्हें कैसे भी इलेक्ट्रा को बचाना पड़ेगा, वरना बुलसाई उसे मार देगा। इन बातों को सुनने के बाद मैट निकल पड़ता है बचाने के लिए इलेक्ट्रा को। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, इलेक्ट्रा हमला कर देती है मैट पे। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। मैट मारना नहीं चाहता इलेक्ट्रा को, मगर इलेक्ट्रा खून की प्यासी है। वो अपने खंजर को घुसा देती है मैट के छाती में और उसका मास्क हटाती है। मास्क हटाने के बाद वो देखती है कि मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैट है। तब उसे अंदाजा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैट उसके पिता को नहीं मारता। तभी यहाँ पर बुलसाई आता है। बुलसाई को देखने के बाद इलेक्ट्रा समझ जाती है कि इसी आदमी ने उसके पिता को मारा है। मैट धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है। अब इलेक्ट्रा लड़ रही है बुलसाई से। इलेक्ट्रा पूरे जोश में लड़ती है बुलसाई से, मगर वो बुलसाई के सामने टिक नहीं पाती। थोड़ी देर के बाद वो इलेक्ट्रा का खंजर उसके ही शरीर में घुसा देता है। तभी बुलसाई देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ रहे हैं। वो भाग जाता है। उसके नीचे गिरने के बाद उसके पास मैट आता है। तब वो देखता है कि इलेक्ट्रा की मौत हो चुकी है और पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। मैट भागना शुरू कर देता है और चला आता है चर्च के ऊपर। जैसे ही वो चर्च के नीचे गिरता है, पादरी आता है उसके पास। ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, लेकिन पादरी अब मैट को ठीक करता उससे पहले बुलसाई अंदर आकर के कहता है कि मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा था, मेरे अगले टारगेट तुम हो, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। इन बातों को सुनने के बाद मैट पादरी को कहता है कि यहाँ से बाहर जाओ और जाकर के पुलिस वालों को बुलाओ। अब बुलसाई हमला करना शुरू कर देता है मैट पे, मगर मैट भी पूरे तरीके से तैयार है। वो इलेक्ट्रा का बदला लेना चाहता है। बहुत देर तक इनके बीच फाइट होती है। मैट हर बार भारी पड़ता है बुलसाई पे। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगता है। तभी एक तेज आवाज होती है जिससे मैट डिस्टर्ब हो जाता है और बुलसाई समझ जाता है कि आखिर इसकी कमजोरी क्या है। वो बार बार एक पाइप से तेज आवाजें निकालता है। जैसे ही मैट डिस्टर्ब होता है, वो उसे पीटना शुरू कर देता है। अंत में वो उसे पीट करके गिरा देता है नीचे। अब वो मैट को मारने वाला है। वो मारने से पहले कहता है कि विल्सन ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें मारने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब लाल फूल के लिए तैयार हो जाओ। इन बातों को सुनने के बाद मैट कहता है कि क्या विल्सन ही किंगपिन है? बुलसाई कहता है कि बिल्कुल। तभी मैट को याद आता है कि उसके पिता के लाश के ऊपर भी लाल फूल मिला था और किंगपिन सबको लाल फूल दे करके मारता है, यानी उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विल्सन ही है। अब मैट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जैसे ही बुलसाई उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। मैट को पता है कि एक स्नाइपर बाहर ही है जो इन पर गोली चला रहा है। जैसे स्नाइपर की गोली आती है, वो गोली आकर के लग जाती है बुलसाई के हाथ पे। अपने हाथों को घायल देखने के बाद बुलसाई कहता है कि ये क्या हुआ? बिना अपने हाथों के मैं कुछ नहीं हूँ। तभी मैट बुलसाई को उठा करके फेंकता है नीचे। बुलसाई सीधा जाकर के गिरता है पुलिस वाले के कार के ऊपर और मैट यहाँ से भागने लगता है और वो सीधा जाकर के पहुंचता है विल्सन के सामने। विल्सन को कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। तुम इस शहर के सबसे वाहियात आदमी हो। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है कि तुमने मेरे पिता को मारा था और इलेक्ट्रा और उसके पिता को भी। अब तुम्हें सजा मिलेगी। इन बातों को सुनने के बाद किंगपिन मारने आता है मैट।
इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। किंगपिन बहुत शक्तिशाली है मगर वो मैट के सामने नहीं टिक पाता। एक वक्त के बाद मैट उसे मार करके गिरा देता है नीचे। किंगपिन कहता है कि क्या तुम मुझे जान से मारने वाले हो? मैट कहता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें जान से मार दिया तब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं जो हूँ वही बना रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। तभी पुलिस वालों की गाड़ियों की आवाजें सुनाई पड़ती है। विल्सन कहता है कि तुम्हें अब जल्दी ही पुलिस वाले पकड़ लेंगे। मैंने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन, तुम एक वकील हो। मैट कहता है कि वो मुझे नहीं तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। उनके रेडियो पर जो बातें हो रही हैं मैं सारी बातों को सुन सकता हूँ। विल्सन कहता है कि मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। मैट कहता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम किसी को भी कहोगे कि एक अंधा वकील सारे लोगों को मारता है रात में, वो भी इतनी फुर्ती के साथ, तब तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। सारे के सारे लोग सिर्फ तुम पर हंसेंगे। विल्सन कहता है कि जेल में मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगा, एक वक्त के बाद मैं आऊंगा बाहर और तब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैट कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और निकल पड़ता है यहाँ से बाहर। जैसे जैसे समय बीतता है मैट अपने आप को संभालता है और फिर पहले की तरह काम करने लगता है। वो शहर के किसी भी मुजरिम को नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी तरफ हम बुलसाई को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है मगर उसके पूरे शरीर पे पट्टियां लगी हुई हैं। तभी बुलसाई देखता है कि उसकी आंखों के पास एक मक्खी मंडरा रही है। वो तुरंत बगल की सिरिंज पे हाथ मारता है और वो सिरिंज आकर के सीधा घुस जाती है उस मक्खी के शरीर में। यानी कि बुलसाई अभी भी इतना ही शक्तिशाली है। उसके हाथ में गोली लगने के बाद भी जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा वो जाएगा मैट के पीछे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।